गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक नया चैप्टर है, टॉपिक नहीं, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर 3 है वेस्ट बंगाल बोर्ड जीव विज्ञान मतलब लाइफ साइंस का, जो आनुवंशिकता के ऊपर है। तो आज हम आनुवंशिकता को पढ़ाएंगे, बाइलिंगुअली पढ़ाएंगे। अगर आप वेस्ट बंगाल बोर्ड से हो तो अच्छी बात है, अगर आप किसी और बोर्ड से हो तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10 का ये चैप्टर है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी या हिंदी में बात करें तो आनुवंशिकता क्या है, ये इसको जानते हैं। आनुवंशिकता क्या चीज है, हेरिडिटी क्या चीज है, वो हम जानते हैं। हिंदी में अगर हम बात करें तो आनुवंशिकता क्या होती है, वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो लक्षण हैं, जो कैरेक्टर्स है, वो माता पिता से उनके संतानों में जाते हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतर होते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो कैरेक्टर्स होते हैं वो पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, बच्चों में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। कुछ कैरेक्टर्स माता पिता से उनके बच्चों में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस और दिस टाइप ऑफ फीचर या कैरेक्टर इज नोन एज हेरिडिटी। इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। अच्छा, ये जो है इनकी कुछ पहले जिन्होंने इनके ऊपर खोज की थी, जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, ये है हमारा मेंडल जी, जिन्हें हम ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जानते हैं। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवंशिकता के पिता के नाम से भी इनको हम जानते हैं। अच्छा, इसी चैप्टर में हम जो है इनके इनके द्वारा दिए गए लॉ के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर दिए हैं मटर के पौधे के ऊपर। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब विपरीत लक्षण, या इसको हम बोलते हैं विरोधी लक्षण। 7 पेयर्स ऑफ विरोधी लक्षण या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मेंडल जी द्वारा दिए गए हैं। इनका जो पूरा प्रैक्टिकल था ये सिर्फ पी प्लांट के ऊपर किए थे। पी प्लांट के ऊपर किए थे मतलब मटर के पौधे के ऊपर। मटर के पौधे के ऊपर इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया है और इस चैप्टर में हम मटर के पौधे के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट्स को पढ़ेंगे। इस एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए उन्होंने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज किया है, जो कि हम वीडियो के एंड में डाल देंगे। 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ अगर अभी हम लिखे तो काफी टाइम जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट डाल दूंगी। अभी जो है हम इनका मेनली लॉ पढ़ेंगे जो कि 3 है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल इनके 2 हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ सकते हैं, जिसको हम एक्सपेरिमेंट्स बोलते हैं या मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन बोलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हिंदी में बात करें तो उसे हम बोलते हैं एक संकर संकरण, और दूसरा हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसे हम बोलते हैं द्विसंकर संकरण। अभी हम स्टार्ट करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हिंदी में बात करें तो हम एक संकर संकरण के नाम से जानते हैं। मैं बोर्ड पे लिख देती हूं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसकी हिंदी है एक संकर संकरण। अगर आपको राइटिंग समझ में नहीं भी आ रही हो तो आप वर्बली मुझे फॉलो अगर करेंगे, मुझे सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक संकर संकरण होने के लिए आपको दिख ही रहा होगा बोर्ड पे एक या मोनो। इसका मतलब क्या होता है, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करके हम ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं या ये मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन को हम करेंगे, जिसमें हम 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करेंगे। अगर हम लंबाई लिए हैं तो यहाँ हम क्या लेंगे, बौनापन लेंगे। अगर हम हरा लिए हैं तो, अगर हम गोल लिए हैं तो यहाँ हम झुर्रीदार लेंगे। ऐसे करके 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में से हम 1 पेयर चूज करके इसको हम बनाएंगे। सपोज मैं लंबा लेकर बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगी शुद्ध लंबा। इसी के अपोजिट हम यहां लिखेंगे शुद्ध बौना। ये दोनों जो है ये पेरेंट जनरेशन है। आप इसमें से मान लीजिए कि एक मेल है और एक फीमेल है। आप किसी को भी मेल और किसी को भी फीमेल मान सकते हैं। या फिर अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो कि एक नर शुद्ध लंबा पौधा
और एक मादा शुद्ध बौना पौधा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग मानेंगे। और अगर नहीं दिया हो तो आप किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल मान सकते हैं। अब हम यहाँ पे शुद्ध लंबा है, इसके लिए हम कैपिटल टी लेंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि अगर लंबा है तो इसके लिए टॉल है, इसलिए हमने टीटी लिखा है। तो यहाँ पे बौना है, इसके लिए डॉफ होना चाहिए, इसके लिए डीडी होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आपने जो भी यहाँ पे अल्फाबेट यूज किया है उसी का स्मॉल वर्जन अल्फाबेट आप यहाँ पे भी यूज कीजिएगा। एक और समझने वाली चीज है, जब भी हम शुद्ध लेते हैं तो शुद्ध के लिए हम जो है सेम यूज करते हैं। दैट मीन्स दोनों ही सेम अल्फाबेट होंगे, दोनों कैपिटल होंगे। जैसे यहाँ पे मैंने शुद्ध लिया है तो दोनों ही कैपिटल हम यूज करते हैं। पहले वाला जो स्टेज होता है उसमें हम जाइगोट स्टेज यूज करते हैं। अब फिर यहां से हम गैमेट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे 2 टी है, 1 टी आएगा, यहाँ पर 2 टी है, 1 टी आएगा। ये हमने बना लिए गैमेट्स। मेल गैमेट्स हो गए, फीमेल गैमेट्स हो गए। देन हम करवाएंगे यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संकरण। हाइब्रिडाइजेशन हमने करवाया, यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, 2 टी आया। अब ये जो है ये दोनों अलग अलग है, आप देख सकते हैं एक कैपिटल है और एक स्मॉल है। तो इसको हम बोलते हैं संकर लंबा या फिर हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल। इसी के साथ मैं यहाँ पे इसके इंग्लिश टर्म लिख देती हूँ, प्योर टॉल, और ये हमारा बना हाइब्रिड टॉल। इसे हम बोलते हैं F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फर्स्ट फिलियल जनरेशन वो होता है जब माता और पिता में हाइब्रिडाइजेशन हो, उसके बाद जो पौधे बनते हैं वो पहली पीढ़ी के पौधे कहलाते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे दूसरी पीढ़ी के पौधे। तो जब हम दूसरी पीढ़ी के पौधे बनाएंगे मीन्स F2 जनरेशन जब हम बनाएंगे, तो F2 जनरेशन में ये स्वयं परागण की क्रिया करते हैं, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। ये जो पौधे बने होते हैं वो आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे, उसके बाद F2 पीढ़ी के पौधे का जन्म करेंगे या F2 पीढ़ी के पौधे बनाएंगे। तो हम इसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है। अब इसे आप या तो डायरेक्ट बना सकते हो या फिर चेकर बोर्ड से बना सकते हो। तो मैं चेकर बोर्ड का यूज करके आपको बताती हूँ। तो हम एक यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाएंगे। यहाँ पर हम मेल, यहाँ पर हम फीमेल दिखाएं। यहाँ पे मैंने इसको उठाया, जिस तरह से लिखेंगे सेम इसको भी हम इसी तरह से लिखेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे पहले मैंने कैपिटल लिखा फिर स्मॉल लिखा, तो यहाँ भी पहले मैं कैपिटल लिखूंगी देन स्मॉल लिखूंगी। देन इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो हमारा कैपिटल टी होगा। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा। इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, और इन दोनों के बीच क्रॉस करवाएंगे तो स्मॉल टी होगा। इसके बाद इसके हिसाब से हम 2 तरह के रेशियो बताते हैं। एक होता है फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो को हिंदी में हम कहते हैं दृश्य रूप से, मतलब देख कर। तो आपके ये जो 4 जो बच्चे बने, ठीक है, पौधे बने, तो ये इनमें से कौन कौन से लंबे हैं। तो आप ये देखिए, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है और ये भी लंबा है। तो हमारे पास टॉल जो है वो 3 बने, और ये जो है हमारा वो क्या है, बौना है। मतलब हमारा जो डॉफ है वो हमारा 1 बना, लंबा हमारा 3 बना और बौना हमारा 1 बना। कैसे, देख कर, मतलब हम दृश्य रूप से बता रहे हैं। फिनोटाइप रेशियो बोल रहे हैं। जीनोटाइप रेशियो क्या है, आइए इसको जानते हैं। जीनोटाइप रेशियो मतलब हुआ कि आप जेनेटिक लेवल पे उसको देख रहे हैं कि ये शुद्ध है कि संकर है। तो ये जो है ये प्योर टॉल है। कैसे मालूम, आपने यहाँ पर ही माना था शुद्ध लंबा कैपिटल टी। तो ये जो हमारा हुआ ये हुआ प्योर टॉल, ठीक है, ये हमारा 1 बना। देन हमारा बना हाइब्रिड टॉल जो कि हमारा 2 बना। देन हमारा बना प्योर डॉफ हमारा कितना बना, 1 बना, है ना। यहाँ पे देखिए, एक प्योर टॉल, 2 हाइब्रिड टॉल और एक प्योर डॉफ, मतलब एक शुद्ध लंबा, 2 संकर लंबा और एक शुद्ध बौना। ये जो रेशियो है वो हमारी फिक्स्ड आती है। तो अगर कभी आपको एमसीक्यूज में आए कि फेनोटाइपिक रेशियो या दृश्य रूप से जो रेशियो आती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस में या एक संकर संकरण में, उसका वैल्यू कितना होता है, तो उसका वैल्यू ऑलवेज 3:1 होगा। और जेनोटाइप जो रेशियो होती है मोनो हाइब्रिड क्रॉस की, उसकी वैल्यू ऑलवेज 1:2:1 होती है। इसी के साथ हमारा
मोनोहाइब्रिड क्रॉस खत्म होता है। ये सेम क्रॉस आप गिनी पिग के ऊपर शुद्ध काला, शुद्ध सफेद, प्योर ब्लैक, प्योर व्हाइट को लेकर बना सकते हैं। इसी के साथ मटर के पौधे के जो अदर कंट्रास्टिंग पेयर्स कैरेक्टर है और अदर जो 7 पेयर कैरेक्टर्स है उसको लेकर भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना सकते हैं। ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही नीट में भी एक इंपॉर्टेंट होता है, रेशियो इसके पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। इन रेशियो का यूज करके परसेंटेज भी पूछा जाता है, ये कितने परसेंट लंबे पौधे हुए हैं, कितने परसेंट बौने पौधे हुए हैं, तो इससे हमारी मैथमेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक में हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।